ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कहता है ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the side ABBC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle. It means एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन है सेकंड। पहले तो ABCD एक रोम्बस बना लीजिए। सपोज दैट इट इज A, इट इज B, इट इज C, इट इज D। कहता है AB का P है, BC का Q है, R है मिड पॉइंट और S है मिड पॉइंट। तो आपको प्रूव करना क्या है, जो PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, हम ये डायगोनल मिला देते हैं A से C। ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज फोर साइड्स। चलिए देखते हैं। पहले देखिए जो इन ट्रायंगल ACD में हम क्या देख रहे हैं, जो S आपका AD का मिड पॉइंट है, R आपका क्या है CD का मिड पॉइंट है। तो RS जो होगा वो AC के पैरेलल होगा। यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। कैसे? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। मिड पॉइंट थ्योरम यही था, जो किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो होती है लाइन सेगमेंट जो होता है, और तीसरे साइड की आधी होती है और उसके पैरेलल होती है। अब आइए इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, तो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। ये सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या देख रहे हैं, जो SR इज पैरेलल टू AC, PQ इज आल्सो पैरेलल टू AC, तो इट मींस PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू हाफ AC, SR इक्वल टू हाफ AC। तो PQ इक्वल टू SR, ये भी हम कर सकते हैं, PQ इक्वल टू SR। अब PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR। तो one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. It implies that PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. आपके पास क्या है, एक डाटा जो ABCD एक रोम्बस है, तो उसका काम कहां पर होगा वो देखिए। अब हम इस डायगोनल को भी मिला देते हैं। सपोज दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, ठीक है। तो जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, जहां पर ये SR को काट रहा है। BD जहां पर SR को काट रहा है, दैट पॉइंट इज O एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल्स इज O। ये P है और ये O है आपका। तो ये एंगल कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, तो वी नो दैट क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो हम कह सकते हैं जो एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। PQRS इज अ पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आइदर P या Q या R या S, एक एंगल अगर 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो आराम से हमारा ये रेक्टेंगल हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम है तो PQ इक्वल टू SR एंड PQ पैरेलल टू SR, और RQ जो है इसके हो जाएगा SP के पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। AOD इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज, लिख लीजिए कॉज भी जो है इसका रीजन, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at right angles, अब देखिए SR जो है आपका AC का पैरेलल था, SR हमारा पैरेलल टू AC था। हम ये भी कह सकते हैं, जो इट इंप्लाइज दैट SP इज पैरेलल टू AO। इस पॉइंट को P दे देते हैं और इस पॉइंट को हम Q दे देते हैं। यहां पर जो है ये पॉइंट डायगोनल AC जहां पर SP को काटता है, उस पॉइंट को हम Q दे देते हैं। इट इंप्लाइज दैट SP इज पैरेलल टू OQ। SP जो है SR आपका पैरेलल टू AC था, SR जो है पैरेलल टू AC था, तो हम ये भी कह सकते हैं जो SP इज पैरेलल टू AO, यही लाइन है, फिर SP इज पैरेलल टू OQ या QO आप कह सकते हैं। और चूंकि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS आपका, अच्छा ये सॉरी 1 मिनट, सपोज दैट दिस पॉइंट इज M, क्योंकि PQRS तो हमने यहां पर दिया था, इट इज M एंड इट इज N, और इस हिसाब से इतना AOD ये सही लिखे हैं। एक मिनट SR पैरेलल टू AC, SM इज पैरेलल टू AO, और यहां पर आप कर दीजिए जो SM इज पैरेलल टू ON।
इसको m पॉइंट दे दिया, इसको n पॉइंट दे दिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि PQRS हमारा पहले से ही था, तो हम दोबारा उस पॉइंट को हम इंगित नहीं कर सकते हैं। तो SM पैरेलल टू AO एंड SM पैरेलल टू ON। अब चूंकि BD है तो BD में जब ये ट्रायंगल लेते हैं तो ये दोनों मिडिल पॉइंट है, तो स्वाभाविक है जो SP विल बी पैरेलल टू BD। तो आप कह सकते हैं जो SP इज पैरेलल टू BD implies that SP parallel to BD implies that SN parallel to OD implies that SN parallel to OM। SN जो है वो क्या हो जाएगा, OM के पैरेलल हो जाएगा। इट मींस यहां पर ये भी पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आपका पैरेलल हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो OM इज पैरेलल टू SM और SN इज पैरेलल टू OM। ON इज पैरेलल टू SM एंड SM इज पैरेलल टू ON, यही है। तो यहां पर 1 2 दिए और इसको 3 दे दीजिए और इसको 4 दे दीजिए। So from 3 and 4 आप क्या कर सकते हैं, जो SMON इज अ पैरेललोग्राम, ये भी आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था जो अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हम जानते हैं। तो इसीलिए एंगल MSN, ये जो MON है आपका 90 डिग्री, MON या AOD जो हम 90 डिग्री यहां पर लिखे थे, AOD 90 डिग्री, तो AOD तो याद रखिएगा जो एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, तो AOD को आप ये भी कर सकते हैं जो एंगल NOM इक्वल टू 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री के अपोजिट है आपका MSN। Therefore एंगल MSN इक्वल टू 90 डिग्री, MSN इक्वल टू 90 डिग्री, और MSN क्या है, MSN को कर सकते हैं RSP, एंगल RSP इक्वल टू एंगल RSP। अब पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री निकल गया तो चारों एंगल अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर साइड्स ये है ना ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, अब ये हमारा 90 डिग्री निकल गया। देखिए अब SR आपका PQ के पैरेलल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। SP आपका RQ के पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री, तो यहां पर भी वही कांसेप्ट, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहां पर ट्रांसवर्सल का काम PQ कर रहा है, तो इज 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, और वैसे ही ये 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री कैसे होगा, अगर आपको R के बारे में 90 डिग्री पूछा जाए तो इसे भी कर सकते हैं जो PQRS जो पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 90 डिग्री, तो भैया ये 90 डिग्री, इस कांसेप्ट से भी दे सकते हैं, या फिर ये भी दे सकते हैं जो SP और RQ आपका पैरेलल है, SR ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, तो इससे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चारों एंगल आपका 90 डिग्री है। देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल। यहां पर हमने थोड़ा यहां पर सॉल्व किया था जो इंट्रायंगल ACD, तो इस तरह का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था उसी में हमने प्रूव किया था क्वेश्चन 1 में, इसी चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसी को शॉर्ट में ले लिए जो ज्यादा आपको लिखना ना पड़े। इसमें पहला स्टेप है जो PQRS जो है वो पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिए, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको ये प्रूव हो जाता है। दूसरा है ये 90 डिग्री है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कीजिए, SMON, इसको पैरेललोग्राम, तो चूंकि भैया SR और AC पैरेलल है तो SM और ON भी पैरेलल होगा, वैसे ही SP और BD पैरेलल है तो SN और ON भी पैरेलल होगा, तो चूंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हम जानते हैं जो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 90 डिग्री, तो भैया इसके सामने एंगल ये है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो किसी भी पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, चारों एंगल 90 डिग्री हो गया तो इट इज अ रेक्टेंगल। ये प्रूव करना था, तो PQRS इज अ रेक्टेंगल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।